नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक विधि से गिलकी यानी तुरई की खेती कैसे करें, चाहे वो धारी नुमा हो चाहे वो चिकनी वाली तुरई हो। क्योंकि किसान साथियों, ये एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत में, कम स्प्रे में और कम सिंचाई में और अधिक मुनाफा देने वाली है। किसान साथियों, आने वाले समय में जो तुरई का मार्केट भाव होगा वो बहुत अच्छा और शानदार होने वाला है। तो किसान साथियों, वीडियो को ए टू जेड देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक हमारे नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि खेत की हमें तैयारी कैसे करना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, जब हम खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे, जब हमारी मिट्टी यानी मृदा जब उपजाऊ और ताकतफुल होगी तो जो जर्मिनेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, हमारा पैदावार होगा वो शानदार देखने को मिलेगा। किसान साथियों, हमें तकरीबन 3 से 4 जुताई कर लेना है। इसके बाद में क्या करना है कि हमें एसएसपी तकरीबन 1 बैग लेना है, एमओपी 20 से 25 किलो और डीएपी तकरीबन 10 से 15 किलो ले लेना है। इनको साथ में मिला करके आपको खेत में छिड़क देना है। अगर किसान साथियों आपके खेत में प्रॉपर नमी रहती है और जड़ गांठ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है यानी निमोटोडा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो किसान साथियों आप रीजेंट यानी फिप्रोनिल या फिर कार्टाप का प्रयोग कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 किलो इनको साथ में मिला करके आप अच्छी तरीके से खेत तैयार कीजिएगा। किसान साथियों, चाहे ड्रिप के द्वारा आप बुआई कीजिएगा या फिर आप मल्चिंग और ड्रिप लगाइएगा या फिर आप समतल में आप क्या कीजिए, क्यारियां बना करके भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी आप 3 फीट रख सकते हैं और एक क्यारी से दूसरी की क्यारी की तकरीबन आप 7 फीट की दूरी आप रख सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद में अगर हम बीज चुनाव की बात करते हैं, सीड की बात करते हैं, तो हमने स्क्रीन पर कुछ प्रमुख किस्में जो चुनिंदा किस्में हैं मार्केट में उनको शो कर रखा है। आप देखिएगा, अगर आपके एरिया में इन किस्मों को अगर मिलती है तो आप इनको जरूर लगाइएगा। या फिर किसान साथियों आपके लोकल मार्केट में या फिर आपके यहाँ पर जो अच्छी किस्मों का प्रचलन होगा उन किस्मों का भी आप चुनाव कर सकते आप अपने अनुसार। किसान साथियों, सबसे बेस्ट किस्में जो हम शो करें वो स्क्रीन पर हाइब्रिड किस्में हैं और अपने अनुसार आप जो भी किस्में लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि बीज की मात्रा कितनी हमें लेना चाहिए। बीज की मात्रा 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और एक बीज यानी एक जगह पर कम से कम 2 बीजों का आप चुनाव कीजिएगा। जिसमें से गर्मियों के मौसम में क्या होता है, कभी कभी 1 या 2 पौधे में एक कोई डैमेज हो सकता है, तो इससे बेटर रहेगा कि एक पौधा कम से कम हमारा रहेगा और अच्छा गैप लेकर के नहीं चलेगा। तो किसान साथियों 500 से 800 ग्राम बीज का आप चुनाव कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान साथियों, तुरई की फसल में, गिलकी की फसल में आप कोई खरपतवार नाशी का स्प्रे ना करें। कोशिश कीजिएगा आप मजदूरों के द्वारा निकलवाने की कोशिश कीजिए। समय समय पर आप निराई गुड़ाई कीजिएगा। प्रथम निराई गुड़ाई तकरीबन 15 दिन में कीजिएगा और दूसरी निराई गुड़ाई 30 से 35 या 40 दिन में आप कीजिएगा। जितना आप खेत को साफ और स्वच्छ रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, बीमारियां कम आएंगी, कीटों का प्रकोप कम होगा और उत्पादन जो होगा वो शानदार होगा। साथियों, कोई भी फसल हो उसमें इंसेक्ट और डिजीज का प्रकोप लगभग रहता है। तो किसान साथियों देखा जाए तो बहुत सारे जैसे इल्लियो का, डायनियो मिल्ड्यू का, थ्रिप्स, माइट, एफिड जैसे ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट डिजीज का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समय समय पर किसान साथियों स्प्रे शेड्यूल चलाना होगा। जैसे कि किसान साथियों आपको स्क्रीन पर हमने जो स्प्रे शेड्यूल शो कर रखा, प्रथम स्प्रे आपको 20 से 25 या 25 से 30 दिन के बीच में आप स्प्रे कर सकते हैं और दूसरा जो स्प्रे होगा वो 50 से 55 दिन के स्प्रे में करना होगा। क्योंकि किसान साथियों अगर प्रकोप अधिक बढ़ता है तो आप स्प्रे कम और दिन ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि प्रथम स्प्रे 20 से 25 दिन में तो आप 10 से 15 दिन में कर सकते हैं। दूसरा जो स्प्रे है 50 दिन में है तो आप 40 से 45 दिन में कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर शो कर रहे हैं उनका आप डोज कम ज़्यादा मत कीजिएगा, लेकिन जो दिन का कम ज़्यादा है वो आप
कर सकते हैं। तो अगर हम थर्ड स्प्रे की बात करते हैं तो थर्ड स्प्रे आपको 75 से 80 दिन के बीच में करना है, और जो फोर्थ स्प्रे होगा हमारा वो आपको तकरीबन 100 से 125 दिन के बीच में करना है। जो कि हमने स्प्रे का जो डोज रखा है, ये डोज जो है वो आपको कम ज़्यादा नहीं करना, जो कि 15 लीटर के हिसाब से डोज हमने मेंशन किया है। तो अब बात करते हैं खाद यानी फर्टिलाइजर शेड्यूल का, क्योंकि किसान साथियों पोषक तत्वों को जब तक हम अपने फसलों में अच्छी पूर्ति करते रहते हैं तो जो फल होता है वो साइज इतना अच्छा होता है, फल और फूल की संख्या भी अधिक होती है, और हमारी जो पौध होती है वो भी काफ़ी ग्रोथ करती रहती है। तो किसान साथियों जो हमें प्रथम खाद का शेड्यूल चलाना है वो तकरीबन 20 से 25 दिन में आपको क्या करना है, यूरिया ले लेना है, और इसके साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रेंट ले लेना, इनको साथ में मिला करके आपको छिड़क देना, और इसके बाद आपको सिंचाई कर देना। जब आप खाद का शेड्यूल चलाएं तो पौधे से तकरीबन 3 से 4 इंच, हो सके तो 6 इंच के दूरी पर आप रखें। फिर इसके बाद में आप क्या करें, सिंचाई कर दें। तो जो हम दूसरी खाद का शेड्यूल देंगे, यानी दूसरी हमें जब खाद प्रयोग करनी है वो 35 से 40 दिन के बीच में करनी है। अगर हमें प्रयोग क्या करना है, आपको रेली गोल्ड लेना है और इसके साथ में यूरिया लेना है, इसके साथ में एक हमें फंगीसाइड का भी प्रयोग करना है जो कि रोको है। इन तीनों को साथ में मिला करके आप प्रयोग कीजिएगा, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो तीसरी खाद की बात करते हैं, यानी तीसरे डोज की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, सागरिका ले लेना है, यूरिया लेना है, और इसके साथ में आपको क्या करना है कि एक माइक्रो न्यूट्रेंट ले लेना है। इनको साथ में मिला करके आप खेत में छिड़किएगा, आने वाले समय में बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों जो फोर्थ खाद है वो हमने स्क्रीन पर शो कर रखी है, लेकिन किसान साथियों आपको बता दें कि जो ये तुरई की फसल यानी गिलकी की फसल होती है, ये तकरीबन 5 से 6 महीने तक हम उत्पादन लेते रहते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी फसल को मैनेजमेंट कर रहे हैं। किसान साथियों सबसे बड़ा रोल अदा करता है कि हम अपनी फसल का मैनेजमेंट देख रेख किस तरीके से रखते हैं। तो किसान साथियों अपनी फसल को अच्छी तरीके से मेंटेनेंस रखिएगा, और समय समय पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। अगर किसान साथियों अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।